की जनता को याद है, तेलंगाना के हाशिए के समाज को, वंचित समाज को याद है। आप उनको भ्रमित नहीं कर सकते हैं, आप उनको ठग नहीं सकते हैं कि चुनावी वर्ष आया है, हम प्रतिमा बना देंगे। प्रतिमा बनाया, उसका आभार व्यक्त करते हैं आपको। सचिवालय बनाया है आपने, सचिवालय का नाम रखा आपने बाबा साहेब अंबेडकर। उस सचिवालय में क्या क्या कार्यक्रम है? आपने क्या कहा था? हमें बताया गया अनुसूचित जाति के लिए जो अलग फंड होता है 8,000 करोड़ का, वो 8,000 करोड़ पिछले 9 वर्षों में देखिए कहां है उसका ब्यौरा। उसका ब्यौरा कौन देगा? इसका हिसाब किताब कौन देगा? दलित बंधु स्कीम की बहुत चर्चा हुई। इस स्कीम में आपने क्या किया है? इस स्कीम से कितने लोग लाभान्वित हुए, हम आपसे पूछना चाहते हैं। कितने दलित समाज के लोगों को आपने उद्यमशीलता प्रदान की? कितने दलितों को आपने उद्यमी बनाया? हमने देखा, और पूरे तेलंगाना में, पूरे देश में आपका वीडियो वायरल हुआ है। अपने पार्टी के प्लीनरी सेशन में आप कहते हैं कि मुझे पता है कि दलित बंधु स्कीम में मेरे पार्टी के कौन कौन से विधायक इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से लोग कमीशन ले रहे हैं। आज आपके माध्यम से मैं आग्रह करना चाहता हूं तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री से कि आपको उन नामों को सार्वजनिक करना चाहिए। ऐसे कौन विधायक हैं आपके पार्टी के जो दलितों का हिस्सा खा रहे हैं? ऐसे कौन जनप्रतिनिधि हैं जो टैक्स पेयर्स को धोखा दे रहे हैं? जो पैसा दलितों को मिलना चाहिए था, वो पैसा कहां जा रहा है? एक भी सक्सेस स्टोरी है क्या आपके पास? एक भी वीडियो है आपके पास जहां पे एक दलित समाज का व्यक्ति सशक्त हुआ हो, उसने उद्यमशीलता खड़ा किया हो, अपने अगल बगल के समाज को सशक्त किया हो? ऑन रिकॉर्ड जब आप ऐसा कहते हैं, अपने पार्टी के बड़े सम्मेलन में आप कहते हैं कि मुझे इस बात की जानकारी है कि कौन कौन से लोग हैं, इस स्कैम की बात आप खुद करते हैं। हम आग्रह करते हैं, पुनः आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री जी उन सभी नामों को सार्वजनिक करिए, उन सभी नामों को पब्लिक डोमेन में लाइए। ऐसे कौन लोग हैं? क्योंकि आप तो एक अलग नशे में रहते हैं, यू आर इंटॉक्सिकेटेड। आपको लगता है कि प्रतीक बना देंगे, संकेत बना देंगे। दिस इज द इंटॉक्सिकेशन ऑफ पावर, बट नॉट फॉर लॉन्ग। बहुत लंबे समय तक आपका जो सत्ता का नशा है वो चलने नहीं वाला है, और यही दलित समाज के लोग आपके इस नशा को चकनाचूर करेंगे, क्योंकि आपने उनको जो सपना दिखाया था, आपने कहा था कि आप भागीदारी देंगे, आपने कहा था कि आप हिस्सेदारी देंगे, क्या किया है आपने? तेलंगाना का संपूर्ण दलित समाज सड़क पे है और पूछ रहा है, ढूंढ रहा है बीआरएस के नेताओं को। कहां है वो बीआरएस के नेता? आप जाएंगे चुनाव में, आपको पता चलेगा। हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष ने पूरे प्रदेश का जो यात्रा की, उन्होंने पद यात्रा की, हम लोगों ने फीडबैक लिया है, हम लोगों के पास सब रिपोर्ट है कि आप लोगों ने जिनको भ्रमित करके ठगा है, वो आप हिसाब मांग रहे हैं आपसे, अकाउंटेबिलिटी तय कर रही आपको बताना होगा। हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से कि कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसा कहता है कि मेरी सरकार में मेरे विधायक भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए। और हम मांग करते हैं कि पिछले 9 वर्षों में दलितों के कल्याण के लिए प्रदेश की सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, वो पैसा कहां गया है? किन किन योजनाओं में वो पैसा गया है? उन योजनाओं का क्या क्या आउटकम रहा है? उन योजनाओं का क्या क्या आउटपुट रहा है? दलितों के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना है? कितने दलितों को रोजगार प्राप्ति हुई है? आपको बताना होगा। कितने दलितों को स्कॉलरशिप प्राप्ति हुई है? आपको बताना होगा। सिर्फ खोखले वादे, और खोखले वादों के आगे प्रतीकात्मक और सांकेतिक बातें, ओनली सेरेमोनियल, रिटोरिकल। दलित समाज हैज गॉन बियॉन्ड दैट। दलित समाज आज उससे आगे निकल चुका है। आपके प्रतीकों से आगे हम निकल चुके हैं, और हम आज आपसे हिसाब मांग रहे हैं। तेलंगाना की जनता आज आपसे हिसाब मांग रही है, और आपको यह हिसाब देना होगा। कहां है हमारी भागीदारी? कहां है हमारी हिस्सेदारी? हम क्या सिर्फ आपके लिए वोट बैंक हैं? आर द दलित्स ऑफ तेलंगाना ओनली अ वोट बैंक फॉर यू, मिस्टर चीफ मिनिस्टर?
Every time you will come and mislead us in the name of representation, in the name of empowerment. What have you done for us? आपने किया क्या है? एक white paper जारी हो. We demand from the state government that you release a white paper on the expenditure that has been done for Dalit welfare. We need clear-cut accountability of thousands of crores of funds that has been spent in the name of Dalit welfare, in the name of the welfare of the marginalized sections. Where has that money gone? What infrastructure have you created? आपने बनाया क्या है? आपने बनाया कुछ नहीं है, आपने बिगाड़ा है. आपने सपना दिखाया है और उस सपने को तोड़ने का काम किया है. व्हाइट पेपर जारी हो, हाईकोर्ट कॉग्निजेंस ले और इस भ्रम को दूर करिए. हमें मालूम है साथियों, जब भी दलितों के खिलाफ एट्रोसिटीज की बात होती है, तेलंगाना हैज ऑलवेज बीन अमंग द टॉप 5 स्टेट्स. तेलंगाना का जो पोजीशन है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से तेलंगाना एक ऐसा स्टेट है जहां दलितों के खिलाफ हर रोज कुछ ना कुछ अत्याचार होता है. क्या हुआ उस अत्याचार का? क्या जवाबदेही तय हुई है? क्या पनिशमेंट मिला है? क्या न्याय हुआ है? हैज जस्टिस बिन डन? बाबा साहेब अंबेडकर तो न्याय की बात करते थे. बाबा साहेब अंबेडकर ने जो जो बातें कही थी वो न्याय की बात करते थे, आप अन्याय करते हो. वो सम्मान की बात करते थे, आप अपमान करते हो. वो प्रतिनिधित्व की बात करते थे और आप परिवार के आगे जाने को तैयार नहीं हो. बहुत सारे केसेस है जिसका नाम है हमारे पास. नागराज केस में क्या हुआ? पूरे देश ने देखा था. नृशंस हत्या कर दी गई थी. ब्रूटल मर्डर वॉज डन इन द मिडल ऑफ द सिटी, इन द हार्ट ऑफ द सिटी. शहर के बीचों बीच दलित समाज के एक युवा की नृशंस हत्या कर दी जाती है. मुख्यमंत्री जी आप शांत रहते हैं. आपने उस परिवार का खबर लिया क्या? क्या प्रॉमिस किया था आपने? पीड़ित के परिवार को सरकारी नौकरी मिलेगी. A government job will be given to the family of the bereaved. What happened to that case? क्या हुआ उस केस का? हम पूछना चाहते हैं आपसे. जो तुष्टीकरण की राजनीति आप कर रहे हैं सीएम साहब, the politics of minority appeasement that you are doing, Chief Minister साहब, Dalits of Telangana, the backwards, the marginalized section of Telangana are keenly watching you. हम लोगों ने भी पैनी नजर बना के रखी हुई है. अगर आप हिसाब नहीं देंगे तो आपका हिसाब किताब आने वाले चुनाव में हो जाएगा, ये स्पष्ट मानिए. प्रीति नायक का केस आया. क्या हुआ प्रीति नायक के केस में? क्या जवाबदेही तय हुई है? समता का केस आया, लक्ष्मी का केस आया. कारण क्या है? इतने सारे केसेस हैं जिनकी सूची है हम लोगों के पास में. उन केसेस में प्रोग्रेस क्या हुआ है, हम आपसे पूछना चाहते हैं. हम स्पष्ट रूप से आपके समक्ष 2 मांगे रखते हैं. पहला, दलित समाज के लिए सरकार ने कितने पैसे कहां खर्च किए हैं, इस पे एक व्हाइट पेपर जारी हो. दूसरा, दलित समाज के लोगों के प्रति जो हिंसाएं हुई, एक्सट्रीम वायलेंस, serious acts of violence that people from Dalit communities have faced, what is the status of their case? White paper and accountability report. आप जल्द से जल्द सीएम साहब श्वेत पत्र और अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट को जारी करें. प्रतीकात्मक बातों से, सांकेतिक बातों से आगे निकलें. तब इस देश का दलित, तेलंगाना के दलित इस बात को समझेंगे कि आपने कुछ किया है. और ऐसा क्यों हुआ कि जब चुनाव आया तब आपको बाबा साहब अंबेडकर की याद आई? 9 साल से आप शासन में हैं. यू हैव बीन इन पावर फॉर द लास्ट 9 years. एक बार भी पिछले 9 साल पे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहब अंबेडकर 14th April, on the death anniversary of Baba Saheb Ambedkar 6th of December, did you even once
Go to the statue and pay your respects. हैदराबाद के बीचों बीच परंपरा थी, हैदराबाद के जितने वरिष्ठ नेता हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हर साल आते थे 14 अप्रैल को, 9 दिसंबर को, एक बार भी आप वहां नहीं गए। और जब चुनाव आया तो बाबा साहेब अंबेडकर आपको याद आए। ये इनसेंसिटिविटी है, दिस इज हाइट्स ऑफ इनसेंसिटिविटी। ये असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। 9 वर्ष में, और जैसे ही 10वां वर्ष आया तो आपको याद आया। इसलिए साथियों, आप एक दिखावटी दलित प्रेम से, रिटोरिकल दलित प्रेम से बाहर निकलिए और वास्तव में आपकी मंशा क्या है, आप चाहते क्या हैं। हम चाहते हैं कि आपको केंद्र की भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, बीजेपी, एनडीए की सरकार से सीखना चाहिए। आज मुद्रा में 50 करोड़ बेनिफिशियरीज हैं। सबसे ज्यादा वर्ग कौन है? दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग। स्वच्छ भारत अभियान में 12 करोड़ से अधिक शौचालय बने हैं। सबसे बड़ा लाभान्वित वर्ग कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड ओबीसी। उज्ज्वला में 10 करोड़ से अधिक का गैस सिलेंडर मिला है। सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी वर्ग कौन है? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। आवास योजना हो, आदर्श ग्राम योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो। क्या कारण है कि 2014 हो, 2019 हो, देश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दे रही है? क्योंकि वो देख रही है, people of India can see that the real empowerment, real representation, beyond rhetoric, संकेतों और प्रतीकों से आगे बढ़कर के वास्तव में जो हमें सम्मान दे रहा है, हमें प्रतिनिधित्व दे रहा है, हमारा सशक्तिकरण कर रहा है, वो केंद्र की सरकार है। कल्याणकारी योजना हो, संगठन में स्थान हो, पार्टी के अंदर स्थान हो, सरकार में स्थान हो। बहुत सारे उदाहरण हैं। संसद में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है होम अफेयर्स की। पहली बार पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स में एक दलित समाज का व्यक्ति अध्यक्ष बना है, ब्रिजलाल जी के रूप में। आज पद्मश्री, पद्म भूषण, जितने भी सिविलियन ऑनर्स हैं, दलित समाज के, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो हुनरमंद हैं, उनको मिल रहा है। पहली बार 1952 से लेकर के आज तक प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन होता है। भारत के राष्ट्रपति आर्ट एंड कल्चर की कैटेगरी से लोगों को राज्यसभा में भेजते हैं। पहली बार हमने देखा है कि इलैयाराजा जी को राज्यसभा में भेजा गया। वो पहले दलित हैं जो कि प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन से राज्यसभा में गए। पार्टी संगठन के अंदर अलग अलग प्रदेशों में अध्यक्षीय स्थान पे, डिसीजन मेकिंग पोजीशंस पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय किया कि दलित समाज के जो युवा हैं, दलित समाज के जो युवतियां हैं, वो नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले कैसे बने। बी जॉब गिवर्स नॉट जॉब सीकर्स। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, नेशनल SC/ST हब स्कीम हो, आज दलित समाज के युवा बड़ी संख्या में स्टार्टअप कर रहे हैं। आपको उनसे सीख लेनी चाहिए थी। तो आपने वो स्कीम तो कॉपी किया, लेकिन आपकी मंशा नहीं थी, इसलिए आपकी दलित बंधु की स्कीम फेल हो गई। दलित बंधु की स्कीम में भ्रष्टाचार पाया गया, जिसको आपने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है। हम पुनः बताएंगे आपको, पुनः ये डिमांड करेंगे आपसे कि वास्तव में यदि आपके हृदय में दलितों के लिए संवेदनशीलता बची है, 1% भी बची है, तो अविलंब श्वेत पत्र, व्हाइट पेपर जारी करिए। कहां गए सैकड़ों करोड़ रुपए, कितने लोग लाभान्वित हुए हैं, तेलंगाना के किन किन जिलों में लोग लाभान्वित हुए हैं। और दूसरा, एट्रोसिटीज पे अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट। जो हिंसा और अत्याचार हुई उसकी जवाबदेही तय करनी होगी। कौन सा केस कहां तक पहुंचा है, अगर आपने नहीं किया तो तेलंगाना के दलित समाज के लोग, तेलंगाना के वंचित, शोषित, पीड़ित समाज के लोग आपको कभी माफ नहीं करेंगे। और आने वाले चुनाव में यही दलित समाज के लोग आपको बता देंगे कि संकेतों और प्रतीकों से आगे बढ़ करके वास्तव में जो लोग कल्याण
करते हैं, सम्मान देते हैं, प्रतिनिधित्व देते हैं, सशक्तिकरण करते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। धन्यवाद साथियों।